हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के तो आई थिंक मॉर्निंग का टाइम नहीं हो रहा था, आफ्टरनून के 12:30 और 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। बेटू की क्लास ही 12 बजे ओवर होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा था। मनीष जस्ट अभी ऑफिस के लिए निकले थे। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि बेटू की पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की। तो बेटू की ऑनलाइन क्लास चल रही है 12 बजे तक। मेरे को उसके साथ ही बैठना होता है ऑनलाइन क्लास के लिए। मैं भी बुक हो जाती हूँ और 12 बजे तक, और उसके बाद मेरा फ़ोन भी वहीं पे ही रहता है बिज़ी। तो उसके बाद से फिर मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट करा था। इस टाइम किचन वगैरह वाइंड अप हो चुकी होती है ऑब्वियसली। यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच भी हमारा कंप्लीट हो गया था और फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। मतलब ये एक घर का ऐसा प्लेस है, मेरे होता है हर किसी के घर का एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम जो भी चीज़ें लाते हैं ना वहीं पे जाके डंप कर देते हैं। तो मेरे घर पे भी ये टेबल जो है, जो भी चीज़ें आती हैं ना बाहर से, चाहे मैं लाऊँ चाहे मनीष लाए या बेटू लाए, सब यहीं पे आकर के डंप कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ था, सारी चीज़ों को मैंने उनके प्लेस पे रखा। फ्रूट्स वगैरह थे मेनली, और दिवाली की कुछ शॉपिंग हल्की फुल्की चल रही है, और मनीष को भी ऑफिस से हर दिन कुछ ना कुछ वो लेकर के आ रहे हैं। तो सब मतलब चीज़ें ना एक के ऊपर एक स्टोर होती जा रही हैं। तो फिर फाइनली मैंने उनको अरेंज करके रख दिया था। और दिवाली की जो क्लीनिंग है ऑलरेडी मेरी बहुत लेट हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो भी चलते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे को मैनेज करना होता है। बेटू की प्रॉपर दोपहर तक ऑनलाइन क्लास भी उसको दिलवानी होती है, अपने डेली रूटीन के काम भी निपटाने होते हैं, और साइड बाय साइड जो दिवाली की क्लीनिंग, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग चल रही होती है, क्लीनिंग तो डेली होती है बट जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग चल रही होती है उसको भी मेरे को साथ साथ मतलब करना होता है। वैसे तो ऑलमोस्ट हो चुकी है बट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मतलब क्लीनिंग का काम ऐसा काम होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब भी अगर दिवाली से एक दिन पहले भी देखोगे ना तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ तो दिखेगा कि यार इसको भी और अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि डेली बेसिस पे ना डस्ट कलेक्ट होती रहती है। तो एवरीडे वाली क्लीनिंग तो लास्ट टाइम तक चलती रहती है, वो कभी फिनिश नहीं होती है। और उसके बाद सारे डस्टिंग क्लॉथ्स जो थे वो मैंने दिवाली क्लीनिंग में यूज़ कर लिए थे। और ये बची हुई बेडशीट थी जो कि मैंने बहुत टाइम से कंटिन्यू यही यूज़ करे जा रही हूँ। तो लास्ट ये पीसेस रह गए थे, इसमें जितने अब हैंकीस बन पाए थे, क्लीनिंग क्लॉथ्स बन पाए थे, वो मैंने बना दिए थे। उसके बाद अब ये मतलब इसका भी प्लेस जो था वो खाली हो गया था। तो वैसे भी मेरे को ना मतलब बहुत सही रहता है कि आप एकदम मार्केट से या ऑनलाइन परचेज़ करो, उसके बाद उसको वॉश करने के लिए एक्स्ट्रा एक काम बढ़ जाता है। तो मेरे को लगता है कि यार जो चीज़ें घर पे पड़ी हैं वो एक और मतलब एक प्लेस भी उन्होंने घेरा हुआ, अभी ये बेडशीट पड़ी रहती या फिर मतलब किसी को ना देने की भी ये नहीं थी। और यहाँ पे ना छाछ गिर गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब पोछा लगा रही थी। तो जो क्लीनिंग के जो हमारे घर पे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स होते हैं ना, सभी के घर पे बहुत सारे मतलब क्वांटिटी में मिल जाएंगे। तो जब हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है बट मेरे को लगता है कि यार घर पे हमारे इतने सारे क्लॉथ्स हो जाते हैं जो कि किसी को देने के भी यूज़ के नहीं होते हैं, और मतलब उसको फेंकने से अच्छा है कि वो यूज़ हो जाए या फिर वो कहीं ना पड़े रह जाते हैं। जैसे मेरे घर पे भी ना कुछ ऐसी बेडशीट्स थी जो ना थोड़ी घिस गई थी, और जगह जगह से ना मतलब एक पतली हो जाती है ना एक स्पेशल एरिया से, और वो खिसक जाती है। तो ऐसे हो चुकी थी। तो फिर वो सारी ना मैं क्लीनिंग्स में यूज़ कर लेती हूँ। एक तो उसमें मेरे को वॉशिंग का जो मेरा मतलब काम होता है वो भी बच जाता है कि मेरे को उसको प्रॉपर जैसे क्लीनिंग क्लॉथ्स को स्पेशल वॉश करके डालना होता है, और उसको पैसे से भी हमें परचेज़ करना होता है। तो वो इन सब चीज़ों में ना मतलब हमको डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो हमारा प्लेस भी खाली हो जाता है धीरे धीरे, जो एक्स्ट्रा स्पेस घेरा हुआ होता है ऐसी चीज़ों ने वो भी हो जाता है, प्लस हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो फाइनली ये वाली जो पूरी बेडशीट थी वो मैंने सारी क्लीनिंग में यूज़ कर ली थी, और थोड़ी सी बची हुई थी वो आगे जा कर के बची हुई क्लीनिंग में यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद मॉर्निंग के सारे जितने भी बर्तन वगैरह थे ब्रंच के ही हो गए थे। तो मॉर्निंग में आज मैंने साग बनाया था। साग बनाने में थोड़े से वैसे भी बर्तन ज़्यादा लग जाते हैं, मिक्सी विक्सी सब हो जाती है, वो तो मैंने साथ के साथ वॉश कर दी थी। और मतलब ये ब्रंच के सारे मेरे बर्तन वगैरह थे। मॉर्निंग की टी थी, सब्जी वगैरह बनी थी, मतलब साग वगैरह बना था। तो साथ के साथ फिर मैंने कहा पहले किचन से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बर्तन थोड़े से फैले हुए थे। मैंने यहाँ पे किचन फटाफट से सारी वाइंड अप करी, और जितने भी बाहर चीज़ें थी उनको अरेंज कर दिया था। चीज़ों को सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको उसके प्लेस पे पहुँचाया जाए, उसके बाद अपना क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर उसी में घूमते रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चीज़ों को उसके प्लेस पे रख देती हूँ जा करके, उसके बाद फिर फटाफट से क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग करने में टाइम नहीं लगता है अगर चीज़ों को उनके प्लेस पे पहुँचा दो तो।
फिर फटाफट से हो जाती हैं। और उसके बाद आज मेरे पास एक्स्ट्रा काम था, बेटू ने यहाँ पे क्लास ली थी तो उसका बैग वगैरह रखा हुआ था। उसके बाद फिर बेटू ने नहीं, हमने मॉर्निंग में अलेक्सा प्ले करी हुई थी, हम सॉन्ग्स सुन रहे थे सुबह सुबह, मनीष ने ही लगाए हुए थे। और अच्छा लगता है, ये वेदर भी बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सॉन्ग्स प्ले करे हुए थे, कुछ मनीष ने करे थे कुछ मैंने करे थे, तो मूड भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष अपने काम पे चले गए थे, बेटू की फ्रेंड आई हुई थी तो वो बाहर खेल रही थी उसके साथ। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे ना बेटू के क्लॉथ्स निकालने थे, जो विंटर क्लॉथ्स थे। अभी हल्की फुल्की ना ठंड लगती है बच्चों के अकॉर्डिंग, मतलब अभी हम तो सारे हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स पहनते हैं, बट बच्चों के अकॉर्डिंग ना फुल स्लीव्स अभी थोड़ा सा चाहिए होती है, और थोड़ा सा पैंट्स वगैरह ना विंटर वाली चाहिए होती हैं। तो काफ़ी दिनों से ये मतलब टलता जा रहा था दिवाली की वजह से कि कर दूँगी कर दूँगी कर दूँगी, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग लेट हो गई थी, बैक टू बैक सबका आना जाना लगा हुआ था। तो फिर ये वाला काम, दिवाली की क्लीनिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये वाला काम ना उसकी वजह से पेंडिंग में जा रहा था। बट अभी तो हो गया है, वेदर काफ़ी चेंज हो गया, सुबह शाम ना हाथों में ठंड लगती है, और तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। और बाहर के मतलब बाहर जब बच्चे खेलते हैं तो मॉस्किटोज़ वगैरह भी बहुत हो जाते हैं, तो फुल स्लीव्स पहनाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि आज तो ये काम मैं करके निपटा करके ही रहूँगी। तो थोड़ा सा लेट हो गया था आज, मेरे को नहाते नहाते भी शाम हो गई थी, बट मेरे को था कि ये वाला काम मेरे को निपटा के ही अब अपना मतलब क्लोज़ करना आज का दिन। और सारे अलमीरा मैंने बेटू की खाली कर दी थी, जितने भी उसके समर क्लॉथ्स थे वो मैंने निकाल करके ऐसे फैला दिए थे। जो जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब प्लेस ले लेते हैं, और अनवांटेड मतलब ऐसे स्पेस भी रहता है, और मतलब पहाड़ सा बन जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि मैं इसमें से मैंने वो वाले कुछ कपड़े अलग अलग करे, जो कि अब बेटू को ना इस टाइम पे बस एक लास्ट बार उसने पहने थे, मतलब एकदम फिट फाट से आते थे। तो ऑब्वियस ही बात है, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसको संभाल के रखूँगी। तो बढ़ती हाइट होती है बच्चों की, तो वो बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो जितने भी अभी लास्ट उसको पूरे सूरे आ रहे थे ना, तो वो मैंने सारे अलग कर दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में अब जब वो समर आएगी दोबारा तो वो उसको अब नहीं आएंगे। तो वो सारे मैंने निकाल करके साइड रख दिए थे। और प्लस कुछ ऐसे भी थे जिसको वो पहन पहन के काफ़ी बोर हो गई थी, जैसे कि ये वाला कुर्ता ही था, तो इसको पहन के वो 2-4 बार ही उसने पहना था, अब उसको मतलब बोर हो गई थी, तो वो भी मैंने निकाल करके रख दिया था। और मतलब जो नहीं आने वाले थे वो भी मैंने सारे निकाल दिए थे, और जिनसे वो बोर हो गई थी ना वो भी मैंने सारे निकाल दिए थे। इससे ये होगा कि अब मेरे को जो मैं मतलब इसको निकाल करके रखूँगी, एक तो मेरा स्पेस बचेगा, और उसके बाद मतलब मैस भी नहीं रहेगा, क्लटर नहीं रहेगा घर में, मतलब एकदम कबाड़ की जैसे फैले नहीं रहेंगी चीज़ों को, मतलब ठीक ठाक। स्मॉल घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि स्पेस नहीं होता है, और हमारे कपड़े जो होते हैं वो बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं हमारे घर को मैसी दिखाने में। तो इसलिए सबसे पहले क्लॉथ्स को अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने काफ़ी अभी कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी ऑर्डर करे हुए हैं। हमारे वाले क्लॉथ्स मैं तभी निकालूंगी, अभी शायद दिवाली के चक्कर में ना थोड़ी डिलीवरी जो है वो उसकी लेट है। तो अभी जब हमारे क्लॉथ्स निकलेंगे ना, तो तब मैं ऑर्गेनाइज़र आ जाएंगे तब तक। अभी मैं अपने भी साथ साथ निकाल लेती, तो फिर वही होता कि अभी मैं इन बैग्स में भरती, उसके बाद फिर वो ऑर्गेनाइज़र आते तो फिर मेरे को वहाँ से निकाल के दोबारा डालना पड़ता। बट अभी बेटू के ना ज़्यादा ज़रूरी थे, ये देखो कितना पूरा बैग भर के उसका विंटर क्लॉथ्स का निकला हुआ है। तो जब भी मैं बच्चे की स्पेशली हमें ऐसे ही रखने चाहिए, जो उसको लास्ट अभी आ रहे थे ना, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम फाइनल उसमें थे ना कि अब नहीं, अभी अभी में ही पूरे आ रहे थे, तो वो नेक्स्ट टाइम तक ना बच्चे को नहीं आते हैं। तो वो मैं विंटर्स में भी जब रखती हूँ तो वो निकाल देती हूँ, ताकि मेरा स्पेस बचे। और समर्स में भी ऐसे, जब भी मैं मतलब कलेक्शन चेंज करती हूँ ना समर और विंटर का, मैं दोनों के कपड़े निकाल देती हूँ जो उसको नहीं आने वाले। और उसके बाद ये वाला बैग भर के बेटू का निकल गया था। सारे स्वेटर्स वगैरह भी मैंने अभी निकाल करके रख दिए थे, क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद मतलब 15-20 दिन के बाद फिर यही वेदर आ ही जाएगा, तो मैंने निकाल करके सारे हैंग कर दिए थे। फ़िलहाल अभी जो वेदर है वो टी शर्ट्स का ही है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स ही पहने जाती हैं, तो मैंने दोनों निकाल करके रख दिए थे। देखो खेल करके आई है, और सैंडल्स भी लेकर के आ गई है अंदर ही। तो देखने के लिए आई थी, कल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा निकाल के दो निकाल के दो। तो पैंट नहीं थी एक्चुअली, स्कर्ट्स, समर्स में स्कर्ट्स वगैरह चलती हैं ना, तो इसके पास सारी स्कर्ट्स थी नीचे। ऊपर की टी शर्ट्स तो बाहर रखी हुई थी, तो मैं वो पहना देती थी, बट नीचे पहनने के लिए कुछ था नहीं उसके पास, तो इसलिए पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को निकाल करके दो निकाल करके दो। कल मैं बहुत थक गई थी, वरना मेरे को कल से ही बेटू बोल रही थी कि आज निकाल के दो, रात को ही बोला उसने कि अभी निकालो। मैंने कहा कल पक्का निकालूंगी, तो इसलिए आज देखने के लिए आई थी मेरा कि मेरे कपड़े निकाल दिए हैं मम्मा ने। और यहाँ मैं अपना काम कर रही थी ना, ड्राइंग बुक निकाल करके गई और वाटर कलर खिसका करके लेकर जाएगी, और अपनी फ्रेंड के साथ बैठ करके पूरी ये कलरिंग वलरिंग का काम करेगी।
और उसके बाद सारे कपड़े जो थे वो मैंने हैंगर वगैरह में लगा दिए थे। हैंगर में ना स्पेस भी बचता है और प्लस हमको ना दिखता है सारी चीज़ें कि हमारे पास क्या क्या है। अदरवाइज़ जो फोल्डिंग वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे एक के ऊपर एक स्पेशली जो रखे होते हैं, उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो हम जो वॉश होते हैं वही ऊपर दोबारा रखे जाते हैं उसके, और फिर वही हम निकाल करके दोबारा से पहन लेते हैं। और नीचे से अगर निकालो भी तो वो सारे ऊपर वाले फिर गिर जाते हैं। तो बेटर मेरे को लगता है कि मतलब हैंगर में लगाओ, सामने दिखते भी रहते हैं, फोल्डिंग का झंझट भी नहीं होता, फोल्ड करने का टाइम मेहनत सब बच जाती है। तो सारे निकाल करके मैंने हैंगर में डाल दिए थे। और उसके बाद जो भी निकालने वाले कपड़े थे वो भी मैंने निकाल दिए थे। बेटू की समर वाली जो ड्रेस थी ना वो मैंने वो भी निकाल करके दे दी थी, क्योंकि स्कूल में अब नेक्स्ट टाइम जो वो पहनेगी समर का, जब टाइम आएगा समर वाली यूनिफॉर्म जो थी उसकी 2 थी, वो भी मैंने निकाल करके रख दी थी कि वो किसी के पहनने के एटलीस्ट काम आ जाएगी। तो वो भी मैंने निकाल करके रख दी थी। जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको पहनाऊँगी तो वो उसको और शॉर्ट आएगी। अभी तो आती थी उसको, बट हो सकता है कि उसका स्कूल चेंज हो जाए या फिर, और वैसे भी ना 3rd में अब वो जाएगी तो 3rd के बाद यूनिफॉर्म इस स्कूल में भी चेंज है, तो इसलिए मैंने वो सब निकाल करके रख दिया था कि इतने ये पूरा 6 मंथ तक ऑलमोस्ट 6 मंथ तो नहीं, 3-4 मंथ संभाल के रखने से अच्छा है कि मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद एक बॉक्स मैं लेकर के आई थी जिसके अंदर मैंने बेटू के ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह इस तरह से फोल्ड मतलब लगा करके रख दिए थे, नहीं तो फिर उधर उधर फैलते रहते हैं। अभी मेरे पास बड़ा थोड़ा सा बॉक्स था नहीं, अदरवाइज़ थोड़ा बड़ा होता ना तो वो अच्छे से मैनेज हो जाती। जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हैंकी होते हैं, सॉक्स होती हैं, तो ये वाले इस तरह के एक बॉक्स में डाल करके रख दो ना तो वो इधर उधर नहीं होती हैं। और सॉक्स वगैरह को एक दूसरे के अंदर रोल करके रखो तो वो साथ में रहती हैं, वरना ऐसा होता है एक सॉक्स मिलती है और दूसरी नहीं मिलती है। और उसके बाद बेटू की अलमारी मैंने प्रॉपर सेट वेट कर दी थी। और ये वाली जो जैकेट्स थी, अभी इसका टाइम बहुत लेट है, मतलब ये जनवरी या फिर दिसंबर लास्ट में ही यूज़ होने वाली होती हैं, तो इनको फ़िलहाल मैंने रख दिया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर से निकाल लूँगी। अभी काफ़ी टाइम था तो इतना स्पेस घेर करके ये पड़ी रहती। और इस तरह से मैंने बेटू की अलमीरा जो थी वो सेट कर दी थी। एक साइड मैंने गरम पैंट्स रख दी थी, एक साइड मैंने जीन्स रख दी थी, आगे की साइड टी शर्ट्स और कैप्स रखी हुई थी, और ऊपर की साइड जितने भी ये थोड़े वुलन वाला स्टफ़ था वो मैंने हैंग कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी यूज़ हुआ था सामान वो वापस अंदर डालना था। मेरे को लगा ये ट्रॉली बैग जो है इसके अंदर बेटू के क्लॉथ्स हैं इसलिए मैंने निकाला था, बट मैंने थोड़ा सा खोल के देखा तो इसमें मेरे विंटर क्लॉथ्स थे तो वापस रख दिए थे मैंने। जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं, उसमें हमें पता चलता है। और इस तरह के बैग में मैं रखती हूँ ना, मतलब अपने अकॉर्डिंग ना मैं रखती हूँ कि हाँ मुझे याद रहेगा, लेकिन जब वो चेंज करने का टाइम आता है ना तो मुझे याद नहीं रहता कि किस में किसके रखे हुए थे। जबकि जो बैग्स हैं मेरे सारे सेम नहीं है, बट स्टिल भूल जाते हैं 3-4 महीने में कि कौन से कपड़े किस में रखे थे, और भी बहुत सारे काम होते हैं याद रखने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये याद नहीं रह पाती। तो फ़िलहाल मेरा ये वाला जो आज का एक्स्ट्रा काम था वो भी मैंने निपटा दिया था। बहुत टाइम लग जाता है ये, और जिस दिन ये बेड वेड खोलो ना और कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने का जो ये स्टफ़ चेंज करने का काम होता है उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो जाता है, टायर्ड हो जाती हूँ मैं। उसके बाद अभी मेरी क्लीनिंग वगैरह भी बची हुई थी, और साथ के साथ यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में कपड़े वगैरह भी लगाए हुए थे। जो मैंने बताया था ना मैरिज में गए थे तो कुछ रिलेटिव्स वगैरह थे जिन्होंने मेरे से क्लॉथ्स वगैरह लिए थे, तो फिर मेरे को वो वॉश करने थे, कितने दिन से रखे हुए थे, पैक ही रखे हुए थे पॉली में। उस दिन भी मैंने निकाले थे कि मैं आज वॉश कर दूँगी, बट नंबर ही नहीं आ रहा था। जो रेगुलर वेयर वाले क्लॉथ्स होते हैं वही चलते जा रहे थे वॉशिंग के लिए। दिवाली की क्लीनिंग में वॉशिंग का काम सबसे ज़्यादा ही हो जाता है, तो वही चलते जा रहे थे, तो इनका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो पहले मैंने मॉर्निंग में ये बेडशीट्स एक स्लॉट में लगाई हुई थी, 2 बेडशीट हो गई थी क्योंकि, फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट मैंने ये वाले कपड़ों का लगाया था कि अब इनको निपटा करके, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र आएंगे ना तो तब साथ के साथ मैं चीज़ों को सेट करके रखूँगी। अभी नहीं है तो सारी चीज़ें ना बाहर रखी हुई हैं, मतलब मैंने बाहर की अलमीरा में अभी एडजस्ट करके रखा हुआ है। सोचा था पहले आ जाएगा बट नहीं आया, डिलीवरी थोड़ा सा लेट हो रही थी यहाँ पे, तो फिर कोई बात नहीं, अब एक ही बार में फिर मैं निकालूंगी। और उसके बाद बाहर का वेदर भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है आजकल, धूप होती है बट वेदर ना बहुत स्मोकी स्मोकी सा रहता है। इस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और दिल्ली में ऑड एंड इवन भी आई थिंक स्टार्ट हो गया है या फिर हो जाएगा।
और उसके बाद फिर बेटू अपना खेल रही थी, उसको खाना वाना मैंने खिलाया। अभी उसको था कि बच्चे बाहर, मतलब उसकी फ्रेंड वगैरह है ना, बाहर वेट कर रही थी, तो वो फटाफट उसने पूरा मुंह के अंदर भर रखा था, उसको भागने की लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो हेयर्स नहा, ये मॉर्निंग में ही चुकी थी, मनीष के साथ ही ये नहा ली थी, मतलब मनीष से पहले ये नहा ली थी। तो इसने हेयर्स वगैरह ऐसे ही लूज़ छोड़े हुए थे क्योंकि हेयर वॉश हुआ था, तो हेयर्स इसके लूज़ थे। तो फिर मैंने कहा चलो कॉम कर देती हूँ, क्योंकि जब से क्लास ओवर हुई थी ना, तब से वो खेलने पे लगी हुई थी और अभी तक उसका आने का मन नहीं था। खाने के लिए भी मैंने उसको बहुत फोर्सफुली बुलाया। उसके बाद मेरे को ये विटामिन्स वगैरह की बेटू को मेडिसिन देनी होती है, बट मुंह में पूरा उसने लड्डू बना रखा था खाने का, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो बाद में पी लेना, पहले आप ये वाला जो माउथ में आपने स्टोरेज करी है ना, इसको फिनिश करके आओ। बोलती है नहीं दे दो, फिर आप मेरे को बार बार बुलाओगे। तो फिर मैंने रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर वापस मैं अपने काम पे लग गई थी। जो भी ये बेडशीट्स वगैरह थी, मेरे को ये फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रखना था, क्योंकि फिर जगह पे चीज़ें नहीं होंगी तो घर फैला फैला ही लगेगा, चाहे कितनी भी डीप क्लीनिंग कर लो। बट चीज़ें अगर अरेंज नहीं है ना, तो कितनी भी क्लीनिंग कर लो, कितना भी चमका लो, घर कभी चमका हुआ नहीं दिखता है। तो प्रॉपर प्लेस होना चीज़ों के अब बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सब ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं। पहले सब मतलब ये बैग्स वगैरह थे, बट क्लॉथ्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सब फिर थोड़ा फटने वटने लग गए थे, क्योंकि काफ़ी पुराने भी हो गए थे और मैंने काफ़ी सालों तक उनको यूज़ भी करा है। तो फ़िलहाल मैंने इस बार जो था वो ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिया था, और ये सारे बैग्स जो थे वो मैं हटाने वाली हूँ। थोड़े से चेंजेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, वरना दिवाली वाइब्स कैसे आएंगी। बट मेरे ऑर्गेनाइज़र सेट्स जो हैं वो तो दिवाली के बाद आने वाले हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह फ़ोल्ड हो गई थी, और उसके बाद मेरे को अब क्लीनिंग और डस्टिंग का काम अपना निपटाना था, जो कि डेली क्लीनिंग थी। डेली क्लीनिंग के अलावा मेरे पास आज ये वाला एक्स्ट्रा काम था, जो मैंने फटाफट निपटा दिया था। और उसके बाद ये जो सारी एसेसरीज़ वगैरह, जो ये ये फ्लावर पॉट्स वगैरह थे, फ्लावर जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे, पॉट नहीं, पॉट तो ग्लास का था, जस्ट उसको मैंने वाइप करा था। और उसके ये सारी चीज़ें ना, मतलब मैंने वॉश करी थी लास्ट व्लॉग में, तो उनको उनके प्लेस पे डाल रही थी, वो अच्छे से ड्राई हो चुके थे। उससे पहले मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। हल्के फुल्के डस्ट डेली बेसिस पे आती ही रहे। पहले मैंने ड्राई क्लॉथ लगा दिया था, उसके बाद थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके स्प्रे बॉटल से, उसके बाद मैंने वेट क्लीनिंग कर दी थी। आजकल डेली बेसिस पे मेरी वेट क्लीनिंग ही चल रही है, क्योंकि शाइन ही तभी आती है जब अच्छे से थोड़ा उसको स्प्रे करके क्लीन करो, या तो कॉलिन से या फिर प्लेन वाटर से ही। और बस उसके बाद यहाँ पे मेरा काम जो रेगुलर क्लीनिंग का था वो चलने वाला था। और उससे पहले मैंने आज का व्लॉग जो था वो यहीं पे एंड कर दिया था, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड।